सबको जय मसीह की। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, जिस दिन में आपके साथ एक संगति करने का परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं मीडिया के थ्रू से मैं आपके सम्मुख में मैं आ पाऊँ और परमेश्वर के वचन को मैं बता सकूँ। आज के इस दिन में मैं एक विशेष विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और आज हम लोग देखेंगे गुफा के जीवन के विषय में। गुफा का जीवन, गुफा क्या है? गुफा के बारे में आपने सुना होगा, पहाड़ पर ऐसे कंदरा, पहाड़ पर ऐसे जगह जहाँ पे चारों तरफ से हम कहेंगे तीनों तरफ से जब हो सकता है कि पत्थरों से घिरा हुआ हो और पत्थरों के बीच में कुछ जगह हो और एक जगह पे खुला हुआ जहाँ पे आदमी आ जा सकता है और जहाँ पे आदमी हवा से, पानी से और कई प्रकार के जो बाहर से या ऊपर आसमान से बादल जब टपकता है या पानी पड़ता है तो उससे बच सके, तो इसको हम लोग गुफा बोलते हैं। और पुराने ज़माने में लोग गुफाओं में रहा करते थे और वो जगह एक बहुत ही एक कंजस्टेड जगह है, बहुत ही हम कहेंगे छोटा जगह है जहाँ पे आज जैसे हम घर में रहते हैं वहाँ पे आपको वैसे सुविधा नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि पर्याप्त आपको वहाँ पे हवा न लगे, पर्याप्त आपको वहाँ पे रोशनी न मिले, लेकिन कभी कभी मनुष्यों को कई तरह के समस्याओं से बचने के लिए उन गुफाओं का सहारा लेना पड़ता है। और हम लोग आज गुफा के जीवन के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो मैं याद करता हूँ पुराने नियम के समय में, यदि आप अहाब राजा के दिनों में, इज़राइल का राजा जो अहाब राजा था, उनके दिनों में यदि परमेश्वर के दासों के जीवन को आप देखेंगे, नबियों के जीवन को आप देखेंगे, उनका जीवन गुफा में कटा, गुफा में उनको जाकर के रहना पड़ा। यदि आप पहला राजा का पुस्तक आप यदि खोलेंगे, उसका आप 19 अध्याय 9 पद में हम एलिया को देखते हैं कि एलिया इजेबेल के डर के मारे 19 अध्याय का 9 पद में एक गुफा में जाकर टिका, गुफा में जाकर उसको सहारा लेना पड़ा। और इसके बाद 18 अध्याय का 4 पद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ये इजेबेल कौन है? ये इजेबेल अहाब का राजा, इज़राइल का राजा अहाब की रानी है। इजेबेल अहाब राजा की रानी है। और अहाब राजा के बारे में यदि हम देखेंगे और इजेबेल के बारे में यदि हम पहला राजा का पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 19 अध्याय, इन अध्यायों में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि अहाब राजा भी दुष्ट था और उसकी रानी जो इजेबेल थी उससे भी भयंकर वो दुष्ट थी। तो ऐसे समय में परमेश्वर के चुने हुए नबियों की ये दशा हुई कि इजेबेल के डर के मारे उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ा अपने जान को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आज हम लोग ये देखते हैं कि जब भी इतिहास में, यदि आप बाइबल के इतिहास में देखेंगे, जब भी इज़राइल के अंदर में या हम लोग यदि देखेंगे यहूदा के अंदर में, जब भी दुष्ट राजा आए, जितने भी धर्मी जन थे, परमेश्वर के दास थे, उन पर आफत आई। और वचन में भी हम लोग देखते हैं
कि जब भी दुष्ट लोग सर उठा करके चलते हैं, जब भी दुष्ट लोग राज्य करते हैं, तो जितने अच्छे लोग हैं वे दब जाते हैं, जितने अच्छे लोग हैं वे दबक जाते हैं। इज़राइल देश के बारे में यदि हम लोग बातचीत करें, इज़राइल देश परमेश्वर के द्वारा इज़राइलियों को अद्भुत रीति से उनको दिया गया था। और इज़राइल देश को जब परमेश्वर ने दिया, सिर्फ एक देश नहीं दिया, परंतु उस देश के साथ उन्होंने कई तरह के व्यवस्थाओं को दिया, कई तरह के नियम और विधियों को उनको दिया कि कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को जिए, पारिवारिक जीवन को जिए, सामाजिक जीवन को जिए और कैसे राष्ट्र को चलाए। इनका एक स्पष्ट निर्देशन इज़राइलियों को दिया गया। लेकिन हम पहला राजा में अहाब को उन सारे परमेश्वर के व्यवस्थाओं के, विधियों के, नियम के, आज्ञाओं के विरुद्ध में हम उसको राज्य करते हुए देखते हैं। और जब उनकी दुष्टता बढ़ गई तो एलिया जो उस समय का नबी था, उस नबी को अहाब के सामने जाना पड़ा, जो 17 अध्याय का 1 पद में हम लोग देखते हैं। और 17 अध्याय का 1 पद में एलिया क्या बोलता है अहाब राजा को। तिस्बी एलिया जो गिलगाल के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उनके जीवित की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगी और न ओस पड़ेगी। हम लोग अहाब राजा के समय में उसके दुष्टता के वजह से, उसके बुराई के वजह से, उसके राज्य में ईश्वरीय विरोधी कई तरह के गतिविधियों के वजह से एलिया नबी को अकाल का भविष्यवाणी करते हुए हम यहाँ पे सुनते हैं। और जब भी इज़राइलियों ने दुष्टता किया है, आप देखेंगे कोई ना कोई विपत्ति उनके जीवन में आ पड़ी है। और हम पहला राजा उसके 17 अध्याय में देखते हैं, जब अहाब दुष्टता करने लगा, एलिया ने उस देश में एक बड़ी अकाल की भविष्यवाणी की और इसके बाद वह उसके सामने से निकल गया। और हम यदि कंटिन्यू देखेंगे 17 अध्याय में, वहाँ पे एक अकाल आती है, एक बहुत ही भयंकर अकाल आता है। और उस अकाल में यदि 17 अध्याय का 6 पद में आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नदी, नाला, कई जगह का पानी सूख गया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वहाँ पे अन्न की कमियाँ भी होने लगी। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को देखिए अपने लोगों के लिए। परमेश्वर की व्यवस्था को आप क्या देखते हैं कि 18 अध्याय का 4 पद में हम यहाँ पर देखते हैं, ओबदिया जो यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। ओबदिया कौन था आप जानते हैं? ओबदिया अहाब राजा का एक ऑफिसर था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। और इस ओबदिया जो परमेश्वर का भय मानने वाला अहाब, दुष्ट अहाब का जो अधिकारी था, उसने परमेश्वर के नबियों को गुफाओं में छिपा दिया और उनके लिए अन्न जल का व्यवस्था किया और उनका पालन पोषण गुफा में होता रहा। और हम लोग उस अकाल में एलिया का हम लोग क्या दशा देखते हैं? यदि आप 17 अध्याय का आप 6 पद में आप देखेंगे तो वहाँ पे एलिया अद्भुत रीति से उस अकाल में कौओं के द्वारा उनको खाना मिलता है। 17 अध्याय का 6 पद में हम क्या देखते हैं? और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। वह नाले का पानी पिया करता था और कौवों के द्वारा उनको खाना मिलता था। देखिए, उस पूरे देश में अकाल आया, लेकिन परमेश्वर ने उस अकाल में अपने लोगों की सुधि ली, अपने लोगों के ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को उन्होंने अद्भुत रीति से पूरा किया।
कौवा कैसे चिड़िया है, बहुत ही चतुर चिड़िया है, और कौवा से हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह किसी की सहायता करे। आप कौवा को देखे होंगे कि कैसे झपट करके कई बार खाना को वो लोग उठा लेते हैं। और आप क्या देखते हैं, अहाब का एक जो ऑफिसर होता है जिसका नाम है ओबदिया होता है, वो राजा का ऑफिसर के द्वारा नबियों का पालन पोषण होता रहा। यह अद्भुत बात है। राजा इन नबियों को खोज रहा था, इजेबेल इन नबियों को खोज रही थी मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लेकिन उन्हीं का कर्मचारी उन नबियों को खिला पिला करके उनको जिंदा रख रहा था। अद्भुत है कि नहीं है? देखिए, कई बार जब कई तरह के संकटों को हम सामना करते हैं, हम परमेश्वर के जितने लोग हैं, विश्वासी हैं, हम कई बार बहुत निराश हो जाते हैं, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हमको लगता है कि अब कोई आशा बचा नहीं रहा। लेकिन इस पाठ से हमें ये लेसन मिलता है कि कुछ भी समस्या हो, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों की ज़रूरतों को अद्भुत रीति से पूरा करता है। हमने इस पाठ में हमने देखा। हम यदि 18 अध्याय उसका हम 17 पद में हम यदि देखेंगे तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एलिय्याह ने जब ओबदिया के द्वारा अहाब राजा से मुलाकात करने की इच्छा जब जताई, तो अहाब राजा और एलिय्याह की मुलाकात हो जाती है। और हम लोग 18 अध्याय पहला राजा उसका 17 पद में उस मुलाकात के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे एलिय्याह ने राजा अहाब से मुलाकात की। और उस मुलाकात को 17 पद में आप देखिए, एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? देखिए, अहाब ने जैसे ही एलिय्याह को देखा, उसने इज़राइल देश के सताने वाले के रूप में उसको संबोधित किया। क्यों अहाब ने ऐसा कहा? आपने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि वो सोचता था कि एलिय्याह के भविष्यवाणी के द्वारा ही ये संकट, ये मुसीबत, ये अकाल हमारे देश पर आया है। लेकिन एलिय्याह का जवाब क्या था? 18 पद में आप देखिए, एलिय्याह ने क्या कहा? मैंने इज़राइल को नष्ट नहीं किया, कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। एलिय्याह बिना डरे, बिना हिचके राजा अहाब से ये कहता है कि ये अकाल या ये समस्या या यह कष्ट मेरे वजह से नहीं, परंतु यह कष्ट किसके वजह से आया है? तुम्हारे और तेरे पिता के घराने के वजह से आया है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। इज़राइल एक जीवित परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक देश था। उस देश के प्रजा जो इज़राइली थे, वे परमेश्वर के चुने हुए प्रजा थे। चाहे तो प्रजा, चाहे तो राजा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको चलने की आज्ञा दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने उन आज्ञाओं को टाल दिया और दूसरे देवी और देवताओं की उपासना करने लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है 19 पद में, अब दूध बेचकर सारे इज़राइल को बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल के मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर। आगे तब क्या बोलता है एलिय्याह? तब आपने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा,
तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। एलिया ने बहुत ही साफ साफ अहाब राजा को चुनौती दिया, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? चाहे तो तुम जीवित परमेश्वर के पीछे चलो, और चाहे तो तुम उन बाल देवता जिसकी उपासना, जिसकी आराधना इजेबेल करती है और उसके नबी करते हैं, उसके पीछे आप चलिए। ये बाल देवता और अशेरा देवता, ये परमेश्वर की योजना, उसकी आज्ञा, उसकी दी गई व्यवस्था के विरोध में ये देवी और देवता उस देश में, उन लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गए थे। और इन सारे वजह से उस देश पर हम एक समस्याओं को देखते हैं। मैं इन सारे बातों को जब मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब परिस्थिति ऐसे हो, आपको क्या करना है, ताकि इसके लिए हम एक अच्छे गाइडलाइन को हम लोग देखें। इसके लिए एक अच्छे हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम शिक्षाओं को प्राप्त करें। क्योंकि कई बार जब परिस्थितियां हमारे विरोध में होती है तो हम कंप्लेन करने लगते हैं, उसके विरोध में कई तरह के बातों को हम बोलने लगते हैं, और कई बार हम बहुत ही दुखी होते हैं। कई बार परमेश्वर के प्रति जो हमारा आस्था होता है, विश्वास होता है, वो घट जाता है, और हम संकट में अपने आप को देखने लगते हैं। हमें लगता है कि सब आशा खत्म हो गया, अब बेकार है ये जीवन, सब चीज नाश हो गया। क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। मैं अपने विश्वास के अनुसार मैं इस देश में मैं जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे विश्वास करने वाले लोगों को रानी इजेबेल खोज खोज करके मारने की आज्ञा उसने दिया है। और हम लोग यहां पे देखते हैं कि इजेबेल रानी बाल देवताओं के उस आराधना को उस देश में, इज़राइल देश में प्रमोट करना चाह रहे थे। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के बीच में प्रमोट करना चाह रही थी। और इसीलिए एलिया ने बहुत ही साफ साफ उनको ये चुनौती दिया कि कब तक इज़राइल के लोग, कब तक परमेश्वर के चुने हुए लोग दो विचारों में लटके रहेंगे? यदि परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। और उसने उस एक युक्तियों को निकाला। और यदि आप 18 अध्याय का आप नीचे आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पर आप क्या देखते हैं, उसने क्या कहा कि 23 पद से 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रखें, और कुछ आग न लगाएं, और दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, तब कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। उसने एक उपाय उनको बताया कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, कब तक तुम दो विचारों में बने रहोगे? चाहे तो आज इस बात को तुम जान लो सॉरी, कि जिस परमेश्वर की आराधना और उपासना मैं करता हूं, चाहे तो हम उस परमेश्वर के पीछे चलें, और चाहे तो इजेबेल जिस परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए इस देश के लोगों को बरगला रही है, उस परमेश्वर की हम उपासना करें। और हम कैसे तय करेंगे? उसने एक उपाय बताया, और वो उपाय मैंने आपको 23 अध्याय में 23 पद में मैंने पढ़ करके सुनाया कि बछड़े को ला करके एक वेदी के ऊपर में, उसको लकड़ी के ऊपर में उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको हम सजा देंगे, और इसके बाद हम भी प्रार्थना करेंगे, और बाल जो पुजारी हैं, जो 450 पुजारी हैं, वे भी प्रार्थना करेंगे।
और जो उस बलि पर जो आग को गिरा सकेगा वही एक सच्चा परमेश्वर है। और आप नीचे यदि देखेंगे तो उन लोगों ने वासा ही किया। और हम क्या देखते हैं 26 पद में, तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया। भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि बाल हमारी सुन, बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तो एलिया ने उनको क्या कहा? एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, उच्च शब्द से पुकारो। वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता होगा, उसे जगाना है। 28 पद में उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां बर्छियों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और न तो उसे किसी ने उत्तर दिया। बाल के पुजारियों ने बहुत ही प्रयास किया और वो प्रयास आपने देखा, लेकिन आग गिरी नहीं। लेकिन एलिया ने क्या किया? एलिया के बारे में यदि आप 23 पद या 32 पद से यदि आप नीचे देखेंगे तो मैं सब नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन 33 पद में उसने क्या किया? तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। एलिया ने सिर्फ लकड़ी के ऊपर में बलि पशु को नहीं सजाया, लेकिन उनको कहा इस पर पानी डाल दो, क्योंकि पानी से जब लकड़ी गीला हो जाता है या जो बलि था वो गीला हो जाता है तो उस पर आसानी से तो आग नहीं लगेगा। हम लोग जानते हैं जो लकड़ी से खाना को बनाया है, लकड़ी जो गीला होता है उस पर बहुत जल्दी आग नहीं लगता है। लेकिन उसने कहा कि इस पर पानी डालो। किसने कहा? एलिया ने कहा। फिर इसके बाद 36 पद में एलिया ने क्या कहा? फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और एलिया के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। आज मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा दे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थर और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सूख गया। देखिए, कई बार हम मान के कई बातों को करते हैं, और इज़राइल भी इसी दुविधाजनक स्थिति में थे। वे लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि बाल का देवता भी बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर है, और इसीलिए राजा आहाब भी इजेबेल जो उसकी रानी थी, जिसके द्वारा बाल देवताओं की उपासना करने का वो कोशिश कर रहे थे परमेश्वर के लोगों के बीच में, लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये भी एक सामर्थ्य परमेश्वर होंगे। लेकिन इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रीति से ये प्रकट कर दिया कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आसमान से आग को गिराने वाला परमेश्वर है। और इस घटना के द्वारा लोगों ने ये जान लिया कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। और बाल क्या है? बाल की उपासना क्या है? एक धोखा है। बाल की उपासना क्या है? एक झूठ है। इस घटना के द्वारा बहुत ही स्पष्ट हुआ। 40 पद में हम देखेंगे, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। आप यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पर यह देखते हैं कि जब देश में एक दुष्टता का शासन होता है,
तो कई तरह का समस्या देश में आता है, और जब समस्या देश में आता है, परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, उनको बचाए रखता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और परमेश्वर अपने आप को अपने खरे दासों के द्वारा, जो किसी से नहीं डरते हैं, एलिया अहाब से नहीं डरा और उसने उसका सामना किया, उसको चुनौती दिया कि कब तक तुम और तुम्हारे प्रजा दो विचारों में बने रहेंगे। जो सच्चा परमेश्वर है उनको तुम लोग जान लो। और जब उन्होंने चुनौती दिया, लोगों ने जाना कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन जीवित परमेश्वर है। इन सारे अनुभवों के बाद, इन सारे घटनाओं के होने के बाद आगे क्या होता है आप यदि देखेंगे तो ये हो सकता है आपका जीवन में भी ऐसा ही हो जाए। हम नहीं जानते क्या होने वाला है, लेकिन यहां पे परमेश्वर के दास के साथ क्या हुआ, एलिया के साथ क्या हुआ, 19 अध्याय का 2 पद में हम लोग देखते हैं, एजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। एजेबेल गुस्सा से भर जाती है। क्यों भर जाती है? क्योंकि एलिया ने उनके बाल के पुजारियों को, जो 450 संख्या में थे, उनको मरवा डाला, क्योंकि वे झूठे साबित हुए, क्योंकि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्योंकि आसमान से वे आग गिरा नहीं पाए, क्योंकि वह बलि जो सजा हुआ था उस पर वो आग गिरा नहीं पाया। इसका मतलब कि वे झूठे साबित हुए और इसीलिए उनको खत्म कर दिया गया। जैसे ही इजेबेल रानी ने सुना, वह गुस्सा से भर गई और वो ठान ली, मैं किसी हालत से इस एलिया को मैं छोड़ूंगी नहीं। और वह बहुत ही कड़े शब्दों में क्या कहती है, 19 अध्याय का 2 पद में, मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा कर डालूंगा। किनका सा? जैसे तुमने बाल के पुजारियों को मारा, मैं वैसे ही तुम्हें मारूंगा। इस बात को सुन करके एलिया की अवस्था को आप देखिए। ये एलिया, इसने बड़े बड़े चमत्कार के कार्यों को देखा था। उस अकाल में कौओं के द्वारा उसने भरपूर अच्छे भोजन को प्राप्त किया। और हम लोग यहां पे देखते हैं कि अहाब राजा और इसके बाद बाल के पुजारी और बहुत सारे लोग वहां पे थे, उसके सामने में परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा कि कैसे परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुना और आकाश से आग गिराया और भस्म कर दिया। ऐसे परमेश्वर के दास को हम देखते हैं कि इजेबेल के डर के मारे उनके जीवन में क्या होता है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी विश्वासी हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं, जब आप बड़े बड़े परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्यजनक और सामर्थ्य कार्यों को देखेंगे, जब आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट होगा। इसके बाद हो सके, मैं फिर से कहता हूं, हो सके कि आपको भी एलिया के समान परिस्थितियों का सामना करना पड़े। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जब भी परमेश्वर के कई बड़े बड़े कार्यों को मैंने देखा अपने जीवन में, चाहे तो अपने सेवकाई में, कि इसके बाद मैंने अपने जीवन में कई तरह के संकट को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कई तरह के परिस्थितियों से मैं अपने आप को घिरा हुआ मैंने कई बार पाया है, और मैंने अपने आप को कई बार असहाय महसूस किया।
हम एलिया के जीवन को भी ठीक वैसे ही देखते हैं। और हम लोग एलिया के जीवन को हम लोग क्या देखते हैं? 3 पद और 4 पद, 19 अध्याय का 3 और 4 पद में हम लोग पहला राजा 19 अध्याय 3 और 4 पद में वहां पे क्या देखते हैं? यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबे को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर उस झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। इतना डर गया इजेबेल से कि वह परमेश्वर से अपने प्राण की मृत्यु को वह मांगा। बोला कि बस परमेश्वर, मैं झेलते झेलते मैं थक गया हूं इस परिस्थिति को, इस बुरे परिस्थितियों में बिल्कुल मैं थक गया हूं, बस बस। मैं कई बार सोचता हूं, क्या एलिया ये प्रार्थना नहीं कर सकता था कि परमेश्वर, जैसे आपने बाल के पुजारियों के सामने स्वर्ग से आग गिराया, वैसे ही इजेबेल के ऊपर में आग को गिरा और उसको भस्म कर दे। एलिया ये भी तो सोच सकता था, ऐसे प्रार्थना भी तो कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। न तो उसने वैसे सोचा, वो डर गया, इजेबेल से डर गया। वो बाल की पुजारिन, झूठे देवताओं की उपासना करने वाली और उसको प्रमोट करने का एक जो बीड़ा उसने बांध करके रखा था, उससे वो डर गया और इसके बाद भागा और क्या बोलता है, अब मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। कई बार जब अपने परिस्थितियों को जब आप सहन से बाहर देखते हैं, आपके अंदर में भी कई बार इस तरह की बातें उठ सकती है, मनों में, विचारों में उठ सकती है। मेरे मन में कई बार इस तरह के विचार उठे हैं। जब सब चीज अच्छा है, मैं परमेश्वर की सेवा ठीक से कर रहा हूं, उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं, लेकिन जब मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे घर में जब कई तरह की परिस्थितियां आती है, तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप पर कई सवालों को हम दागने लगते हैं कि हो सकता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, हो सकता है कि परमेश्वर की कई आज्ञाओं को मैंने टाल दिया है, हो सकता है कि मैं ऐसे मैंने कुछ किया है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिसका दंड मैं भुगत रहा हूं। और आप आत्मग्लानि से आप भरस सकते हैं। ऐसे कई बार हो सकता है आपके जीवन में जब परिस्थितियां इस तरह की आती है, आपके घर की परिस्थितियां कई बार आपको इस तरह सोचने पर मजबूर कर सकती है। एलिया नबी के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसकी हिम्मत और साहस के बारे में जब इससे पहले आपने देखा, उन सारे अनुभव के बाद यह व्यक्ति इस रूप में असहाय दिखता है। परमेश्वर के दास और दासियों और विश्वासियों, आपकी परिस्थितियां कई बार आपको इस रूप में सोचने पर मजबूर कर सकती है। और हम लोग देखते हैं एलिया जब बहुत ही डरा हुआ था और वह झाव के पेड़ के तले लेटकर सो गया। 5वें पद में देखते हैं, इतनी निराशा में परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे हम क्या देखते हैं, जब अकाल आया उस समय परमेश्वर ने अपने नबियों को कैसे उसने सुरक्षा प्रदान किया, उसके लिए सब जरूरतों को पूरा किया, वैसे ही एलिया को परमेश्वर ने उनके निराशाओं में, परमेश्वर ने उसके डरे हुए अवस्थाओं में उनको अकेले नहीं छोड़ा। उसने बिल्कुल छोड़ नहीं दिया। जब वह झाव के पेड़ के तले डर के मारे वह जब सो गया,
दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। देखिए, परमेश्वर ने उनके लिए अपने दूतों के द्वारा 6 पद में क्या देखते हैं, पकी हुई रोटी और सुराही, एक सुराही में पानी का व्यवस्था किया और वह खाया पिया, फिर से लेट गया। दूसरी बार फिर से वो दूत आया और उसको उठाया और उसको कहा, एलिया, तुमको बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उससे भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। देखिए, परमेश्वर ने डरे हुए अवस्था में, परमेश्वर ने एलिया की उस दुर्दशा में उसको छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने अपने दूत को उनके पास भेजा, उनके लिए खाने और पीने का व्यवस्था किया, और परमेश्वर उस एलिया नबी के द्वारा जो योजनाओं को रखता था, जो मिशन कार्य को उसने रखा था, उस मिशन कार्य में उसको आगे बढ़ाया और होरेब तक उनको पहुंचाया। और 9 पद में हम लोग क्या देखते हैं, वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। गुफा में जाकर के वो रहने लगा और उस गुफा में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर के लोगों, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, चाहे तो देश का शासन परिस्थिति को आपके विरोध में बिगाड़ दे, चाहे तो प्रकृति का मार आपको झेलना पड़े, चाहे जब हम लोग देखते हैं जैसे एलिया के समय में हुआ, अकाल आया, लेकिन आप जानिए कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और जब आप डरे हुए हैं, जब आपको लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, जब आपको लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, अब ये लोग, दुष्ट लोग जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे मुझे मार डालेंगे, जब इस तरह की परिस्थितियां जब आती है, आप हमेशा जानिए, परमेश्वर के लोगों, हमेशा जानिए, आप आशा रहित नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास एक जीवित परमेश्वर है जो हर परिस्थितियों में आपके साथ रहता है और हर परिस्थितियों में आपकी सहायता करता है, और हर परिस्थितियों में आपको जिस उद्देश्य के लिए चुना, आपको इस समय में जिस उद्देश्य के लिए बचाया, उस उद्देश्य को जब तक आपके जीवन के द्वारा पूरा नहीं करेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। आप जान लीजिए इस बात को। एलिया को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और एलिया के द्वारा परमेश्वर क्योंकि अपने बाकी काम को, बाकी मिशन के काम को पूरा करना चाहता था। और आप यदि लगातार देखेंगे 10 पद, 11 पद और इसके बाद 12 पद, कैसे परमेश्वर एलिया के पास प्रकट हुआ, और इसके बाद कैसे परमेश्वर ने अपने मिशन को, अपनी योजना को एलिया नबी पर प्रकट किया। और मैं ये सोचता हूं कि एलिया को जरूर कहा होगा, एलिया तुम मृत्यु मांग रहे हो ना, तुम मरोगे नहीं। जब तक तुम मेरे मिशन को, मेरे उद्देश्य को, जो मेरी योजना है तुम्हारे जीवन के द्वारा, जब तक इसको पूरा नहीं करते हो, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। हालांकि परिस्थिति बहुत ही विकट है, इजेबेल तुम्हारी प्राण की खोजी है, तुमको मारना चाहती है, और तुम डर के मारे तुम भागे हो, और तुम इतने डर गए हो, तुम जिंदा भी नहीं रहना चाहते हो, मरना चाहते हो, क्योंकि परिस्थिति जो तुम्हारे चारों तरफ है ये सहन से बाहर है, इसीलिए तो तुम मृत्यु मांग रहे हो। लेकिन जान लो, इससे पहले कि तुम मरो, तुमको मैंने जिस उद्देश्य और इच्छा के साथ मैंने बुलाया है, उसको तुम पूरा करो। और वो मिशन क्या था? 19 अध्याय का 15 पद में हम लोग यहां पे देखते हैं, यहोवा ने उनसे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेलम होला के सापात के पुत्र एलीसा का अभिषेक करना।
एलिया, तुम्हारा काम अभी बाकी है। इज़राइल का राजा, जो मैं आहाब के बाद इज़राइल पर देखना चाहता हूं, और इसके बाद यहूदा का राजा। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? आराम का राजा, सॉरी, आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी की पोती येहू का तुम अभिषेक करना, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के सपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। इनका अभिषेक करना, ये तुम्हारा मिशन है, ये तुम्हारा कार्य है। और परमेश्वर ने उस काम को उसके द्वारा पूरा किया। मैं आज के दिन में मैं क्या करना चाहता हूँ? आज के दिन में मैं बहुत ही खुली चुनौती मैं आपको देना चाहता हूँ। परिस्थिति विकट है, हमारे विरोध में है। इस लॉकडाउन में हम परेशान हो गए होंगे, मसीह विरोधी गतिविधियों के द्वारा आप डरे हुए होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमको ये उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर ने ऐसे समय में हमें चुना, ऐसे समय में हमने उद्धार को पाया है, ऐसे समय में हमने नया जीवन को पाया है, ऐसे समय में हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है। परमेश्वर ने ये सब क्यों होने दिया? परमेश्वर ने इसलिए होने दिया ताकि ऐसे समय में हम परमेश्वर की उस योजना को पूरा करें। वो योजना क्या है? वो योजना यही है। हो सकता है आपके जीवन के द्वारा कई लोगों को बचाना चाहता है। हो सकता है आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कई लोगों को उद्धार देना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है, अपने अद्भुत और आश्चर्यजनक कर्मों के द्वारा अपने आप को जीवित प्रकट करना चाहता है। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको जो सेवकाई का अनुभव दिया है उसको जारी रखने के लिए कई सेवक और सेविकाओं को तैयार करना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना होगी, और इसीलिए परमेश्वर ने इस समय तक हमें जीवित रखा है। और इसीलिए एलिया के समान हम जब डर जाते हैं, हम जब असुरक्षित महसूस करते हैं, हम निराश होकर के हम ये न कहें कि परमेश्वर मेरे लिए मर जाना अच्छा है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, ये लॉकडाउन में, ये कोविड-19 में कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप कई जगह से आप न्यूज़ को यदि सुनेंगे तो ऐसे समय में कई लोग मर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हमारे भारतवर्ष में कुछ हजार लोग, 80-90 लाख लोग, जो भी हो, इतने लोगों की मृत्यु के बारे में आप सुनते होंगे। लेकिन आप जानते हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान कि मैं एक डाटा के बारे में जब मैंने सुना मैं दंग रह गया। कोविड के अलावे लोग हर एक महीना, कोविड के अलावे लोग हर एक महीना या हर दिन, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, 28,000, चाहे तो हर दिन चाहे तो हर महीना 28,000 लोग मरते हैं हमारे भारतवर्ष में। मलेरिया से मरते होंगे, कई तरह की परिस्थितियों में वे मरते होंगे, आत्महत्या करते होंगे। आत्महत्या का रेट बहुत ही बढ़ गया है। क्यों? लोगों की नौकरी चली गई। क्यों? लोग के पास जो जीविका का साधन था वो सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आगे उसका भविष्य बहुत ही अंधकारमय दिखता है, और लोग इतने डर गए कि जीवित रहने की हिम्मत नहीं कर पाए, और इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि मर जाओ। ये परिस्थिति शैतान आपके और हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के जीवन में इस तरह के विचारों को ला सकता है। आप कह सकते हैं एलिया के समान, बस परमेश्वर, बस बस बस। लेकिन हमेशा आप इस घटना को याद करें कि परमेश्वर एक कार्य को
आपके द्वारा करना चाहता है जो बाकी है, और इसीलिए आपको जीवित रखना है, इसीलिए आपको जिंदा रहना है, इसीलिए आपको आशा नहीं छोड़ना है। ये सारी बातें मैं अपने जीवन के कई अनुभवों से मैं आपको बता रहा था। मैं कई बातें आपको बता नहीं पाया। आपके जीवन में कुछ भी हो, मैं जानता हूं अलग अलग परिस्थिति होगी, घर की परिस्थिति ऐसी होगी कि आप इस तरह की बातों को सोच सकते हैं एलिया के समान, लेकिन परमेश्वर को आप याद करें, इस घटना को आप याद करें। परमेश्वर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी आवश्यकताओं में, मुसीबत में हमारे साथ रहता है, और जब तक वो अपनी योजना को, अपने मिशन के कार्य को हमारे जीवन के द्वारा पूरा नहीं करेगा, वो हमारे साथ अंत तक हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आप सबकी सहायता करें। तो इसीलिए विश्वासियों, कलीसिया के लोग, नकारात्मक विचार को आप छोड़ दें और आप ये कहें कि परमेश्वर, ये जीवन जो आपने दिया है, ये जीवन आपके हाथ में मैं पुनः समर्पित करता हूँ, पुनः समर्पित करती हूँ। मेरे विचारों के अनुसार नहीं, परंतु आपकी योजना, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को आप चलाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के कई अनुभवों से मैं इसको कह सकता हूँ कि इस वक्त मेरे सुनने वाले बहुत सारे विश्वासी कई तरह के निराशाओं में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कई तरह से भयभीत है, डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपने डर की आत्मा हमें नहीं दी है, परंतु हिम्मत, साहस, हियाव, उम्मीद की, और पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर शांति की आत्मा हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यदि इस वक्त मेरे वचन की सुनने वाले लोग अपने परिस्थितियों में यदि निराश हैं, हारे हुए महसूस कर रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से इस परिस्थितियों को मैं हुक्म देता हूं, उसके मन से, उसके विचार से, उसकी बुद्धि से, उसकी सोच से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन में पिता परमेश्वर, यदि एलिया के समान वे डरे हुए, डर की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। यदि इस पृथ्वी पर जीने की उम्मीद खत्म हो गई है, ऐसे यदि सोच उनके अंदर में आ रहा है, ऐसे सोच को यीशु मसीह के नाम से मैं निकाल बाहर करता हूं और एक सुनने वाले लोगों के जीवन से। और आज के दिन में मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आप हर एक सुनने वाले व्यक्तियों के विचारों में, बुद्धि में, समझ में, सोच में चंगाई को प्रदान कर, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर सर से लेकर के पैर तक हमें धो, शुद्ध और पवित्र कर, नया मन दे, नई उम्मीद दे, नई आशा दे, नई विश्वास दे पिता परमेश्वर। आपके साथ एक नया संबंध हमें स्थापित कर, ताकि हम आप पर हर परिस्थिति पर भरोसा करें, हर परिस्थितियों पर हम पिता परमेश्वर आप पर निर्भर रहें। हम जानते हैं पिता, इस समय में जो आपने हमें चुना है, एक मिशन के साथ, एक उद्देश्य के साथ आपने हमें चुना है। उस उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर। जो कार्य आप करना चाहते हैं हमारे अपने लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, मित्रों के बीच में, सहकर्मियों के बीच में, अपने खानदान में, अपनी जाति भाइयों के बीच में, अपने गांव और मोहल्ले के बीच में, आप अपनी योजना को हमारे जीवन के द्वारा पूरा कर पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर जो अनुभव हमने पाया है, जो सेवकाई का पिता परमेश्वर आपने तजुर्बा हमें प्रदान किया है, कई सालों के अनुभव के द्वारा हमने सीखा है, थोड़ी देखिए इन सारी बातों के लिए हम दूसरों को तैयार करें, दूसरों को अभिषेक करें, ताकि पिता परमेश्वर ये कार्य जो हम पर आपने शुरुआत किया है, ये आने वाली पीढ़ी में
वो लगातार बना रह सके। हम सारे विश्वासियों को आपके अनुग्रह हाथ के लिए सौंपते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, हर एक को पिता परमेश्वर आप आज के दिन में एक नया बल प्रदान कर, एक नया हिम्मत प्रदान कर, एक नई आशा और उम्मीद उनके अंदर में आप जगाइए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर दीजिए परमेश्वर। एक आत्मिक नया बल प्रदान कर, ताकि कोई भी निराश नहीं, कोई भी हताश नहीं, कोई भी पिता परमेश्वर नकारात्मक बातों से दबा हुआ नहीं, परंतु इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपके निमित्त एलिया के समान एक निर्भीक चुनौती देने वाला व्यक्ति बने। जैसे एलिया ने अहाब को चुनौती दिया और उनको कहा कि कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, और उन पर परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ। वैसे ही हमारे जीवन को आप इस्तेमाल कर पिता, इस दुष्ट संसार और दुष्ट लोगों के बीच में आप सत्य जीवित परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा आप अपने आप को प्रकट कर। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुंदर से अपने राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।